सबसे पहले आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। जैसा कि राहुल ने बताया कि ये कार्यक्रम जो है हमारा श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ एवं राम मंदिर आंदोलन के अग्रदूत रहे पद्म विभूषण श्रद्धेय बाबूजी की जयंती के उपलक्ष्य में एक जन सम्मान समारोह। इसका हेतु एक जो आम जन श्रद्धावान लोग हैं और कुछ लोगों ने सक्रियता भी, जैसे हमारे कार सेवक थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, जेल भी गए, कुछ यातनाएं भी सही, और तो उनका भी ये मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से एक सम्मान। हमारा संत समाज जो यहाँ हमेशा धर्म ध्वजा लेके लोगों को जागरूक धर्म के बारे में करते रहते हैं, उनका भी इस आयोजन में हमें सम्मान करने का भाव है। इसके अलावा हमारे जो स्वयंसेवक हैं, जो हमेशा धर्म और देश दोनों की नीतियों पे और उसके हेतु काम करता है। समाज में बहुत सारे संघ के बारे में आप सब लोग जानते हैं, तो उसके भी जो हमारे यहाँ की जो टीम है उनका भी सम्मान। बाकी हमारे जो श्रद्धालु हैं, जो जिनके भगवान राम सनातनी, हर सनातनी के लिए वो एक प्रेरणा पुंज है, तो जो भी सनातनी हमारे भगवान राम में श्रद्धा रखते हैं, उन्हें श्रद्धा भाव से हमेशा, क्योंकि सभी के भाव और श्रद्धा से इस मंदिर का निर्माण हुआ है, तो ऐसे भी हमारे आमजन जो अभाव में बहुत सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाते हैं, लेकिन उनके मन में एक श्रद्धा है, तो उनके लिए भी इस मंच से और इस आयोजन में एक सम्मान का कार्य। इसका जो उद्देश्य है कि भगवान राम के जीवन को, जो उनके जीवन का उद्देश्य रहा था, शौर्य, साहस, धैर्य और एक समरसता की भावना समाज में कैसे लाई जाए, उनके विचारों का भी बहुत सारे हमारे वक्ता हैं जो बताएंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक जो कार्यक्रम होगा, तो समाज में एक सकारात्मक संदेश भी कि भगवान को सिर्फ नारों में नहीं, थोड़े संस्कारों में भी हम लोग अपनाएं। अगर ईश्वर कुछ लायक आपको बनाता है, तो दूसरों को हम कैसे किसी के सम्मान में बढ़ावा, किसी के कैसे सम्मान कर सकते हैं, किसी का कैसे समाज में सहयोग कर सकते हैं, इस तरह से अपने आप को कैसे समाज में स्थापित कर सकते हैं, या समाज में कैसे अपने जीवन को लेके हमें चलना चाहिए। तो ये एक भाव है इसके पीछे, और एक जन जागरण का भी, इससे कुछ धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विषय पे भी चर्चा होगी। कुछ वक्ता हैं हमारे जो इस पर प्रकाश डालेंगे। जो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे श्रद्धेय बाबूजी के सुपुत्र श्री राजवीर सिंह जी, राजू भैया, वो रहेंगे। बाकी बहुत सारे विशिष्ट अतिथि हैं। अध्यक्षता इस कार्यक्रम की हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी भी रहेंगे। बाकी बहुत सारे समाज के लोग जो इसमें व्यवस्था में, सहयोग में जो लगे हुए हैं, उन सबका सहयोग भी इसमें रहेगा। सब लोगों का तो वो तो हमारा ये था कि ऐसे ही अपने बांट देंगे, हर साल बांटते हैं। इस बार सब लोगों का मन ये आया कि एक कार्यक्रम ही कर लो, तो संख्या बढ़ा लो, ठीक है। अब उसको जब मन को रखा दूसरों के सामने, उन्होंने और उसको महोत्सव में परिवर्तित कर दिया, सबने अपना मन भी बढ़ा दिया। उसमें सुझाव आएंगे भाई, जब इनका करे संतों का भी, इनका भी, और अच्छी बात, सबको जितने सही सुझाव आए उनको उसमें जोड़ लिया। अवसर बढ़िया है। तो बाबूजी का जयंती महोत्सव कल है क्या? नहीं, जयंती तो हो चुकी, उसका उपलक्ष्य है। जयंती 10,000 तो बोलूँगा, बाकी 101 संत समाज, 101 संत के लिए है। बाकी हमारे कार से बचा है 70-80 होंगे, आवला क्षेत्र और
और जो हमारे स्वयंसेवक बंधु हैं वो भी, कुछ समाज सेवी जी हैं, कुछ हमारे जो एक्चुअली समाज में जो हमारे लिए सुबह हमारे लिए अखबार और वो सूचनाएं आपकी पहुंचाने का काम करते हैं, तो हमने सोचा एक मंच पे उनको भी सम्मानित कर दिया जाए। तो आपके जो वितरक और जो हॉकर लोग हैं उनके लिए भी हमने अलग व्यवस्था वो रखी है कि उन लोगों के लिए सम्मान। बाकी जो हमारी मीडिया के लिए भी एक सम्मान का हाँ, और पांचाल महोत्सव समिति है जो हमारी अभी आप लोगों ने देखा था, तो उसके लिए जो कल्याण वो लोग, एक बाबूजी कल्याण सिंह के नाम पर कल्याण समिति है, तो उसके भी कुछ पदाधिकारी हैं, उनको यहाँ सम्मानित किया जाएगा। इसमें बढ़िया है, करिए जो हम लोग करने का वो किया जाएगा, बस दिक्कत नहीं है। कार्यक्रम हो रहा है, अच्छी बात है। करीब 15,000 10,000 तो बेसिकली हमने कूपन 10,000 वितरित कर दिए है। 15,000 पहले ही बांट दिया है गांव में जाके, तो हमने कूपन दे दिया, कूपन के साथ आएगा लाभार्थी। इसमें लगभग आधी महिलाएं हैं और आधे पुरुष। सिस्टम बना क्योंकि रहेगा, यहाँ व्यवस्था बनाई, व्यवस्था की दृष्टि से वो ज़्यादा कूपन देना जरूरी था पहले से, इससे बाद में जब